Hello students, good morning. How are you all? So I think you all are fine. So today we meet after a long time. So let's start our today's lecture and start our new chapter. Okay students, in the last lecture we completed our chapter number 6, linear inequalities. So today we start our new chapter, chapter number 8, called binomial theorem. So firstly we see what is the binomial theorem and how type of this theorem. So let's see binomial theorem. So what is the binomial theorem? For all a comma b belongs to capital R, that means we have two numbers a and b and both are belong to capital, that means both are the members of the set of real numbers, and small n belongs to capital N, that means a number which is belongs to capital N, that means set of natural number. Then a plus b whole raised to n is equal to nc0 a raised to n plus nc1 a raised to n minus 1 b plus nc2 a raised to n minus 2 b square plus nc3 a raised to n minus 3 b cube plus up to plus ncr a raised to n minus r b raised to r plus up to plus ncn a b raised to n called capital A. ओके स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि हमारे पास हमने स्कूल्स में मतलब 9th 10th में या 8th में हमने थोड़ी फार्मूलाज देखी थी, ए प्लस बी होल रेज टू एन की, ए प्लस बी होल स्क्वायर की, ए प्लस बी होल रेज टू क्यूब की फार्मूला हमने देखी थी. बस ये वही है, सिर्फ फर्क कितना है कि हमने उस समय हमने जो रेज टू 2 की देखी थी, रेज टू 3 की. अभी ए प्लस बी रेज टू 2 होगा मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर, उसकी फार्मूला क्या होगी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सिमिलरली इफ वी राइट ए प्लस बी होल क्यूब, that means we write a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. So उसी तरह a plus b whole raised to 4 होगा तो आप उसको कैसे सिंप्लीफिकेशन देंगे? तो आप उसको स्क्वायर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे सबसे पहले, दैट मीन्स a plus b होल स्क्वायर इंटू a plus b होल स्क्वायर, और उसके बाद दोनों ब्रैकेट को ओपन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला. ओके, और उसके बाद जो दो ब्रैकेट होंगे ना उसको ओपन कर देंगे, मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा, बराबर ना? जो आपका सिंप्लीफिकेशन होगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा. इसका मतलब कि अगर मोर देन 3, इफ वी टेक n इज इक्वल टू मोर देन 3, इसका मतलब n की वैल्यू हम 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे या 7. इफ वी टेक दिस काइंड ऑफ नंबर्स देन वी मस्ट यूज अ बाइनोमियल थ्योरम. इसका मतलब अगर हमें उसका सिंप्लीफिकेशन चाहिए, बराबर, उसका चाहिए होगा, देन वी मस्ट यूज बाइनोमियल थ्योरम. मतलब यूजिंग दिस बाइनोमियल थ्योरम it is very easy to find out that all simplification or expressions. So अभी इसको याद कैसे रखना है वो अभी हम देख लेते हैं. सबसे पहले NC0 NC1 वो सब तो आपका कॉम्बिनेशन, मतलब जो चैप्टर नंबर 7 है ना उसमें आ जाएगा, उसमें आप सीख भी लेंगे, बराबर ना? तो सबसे पहले NC0 a रेज टू n, मतलब जो फर्स्ट जो था हमारा a, उसका रेज टू जो टोटल रेज टू n है वो, मतलब a रेज टू n. उसके बाद क्या होगा? जो a का पावर होगा ना, जो a रेज टू होगा ना वो क्या होगा? डिक्रीज होगा. जो b का पावर होगा वो इंक्रीज होगा. मतलब अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? a रेज टू n b रेज टू 0 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे. ओके, सो NC0 a रेज टू n b रेज टू 0 प्लस NC1, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 1 हो गया, बराबर. और उसी तरह a का जो पावर होगा ना वो डिक्रीज होगा, मतलब a रेज टू n माइनस 1 एक डिक्रीज हो गया, और b का जो पावर होगा वो इंक्रीज होगा, मतलब सबसे पहले b रेज टू 0 था, उसके बाद b रेज टू 1. सिमिलरली NC2 a रेज टू n माइनस 2, देख सकते हैं आप, सबसे पहले a रेज टू n माइनस, सपोज यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ, बराबर ना? a रेज टू n माइनस 0 b रेज टू 0, उसके बाद a रेज टू n माइनस 1 b रेज टू 1. मतलब आप देख सकते हैं कि जो पावर है ना, a का जो पावर है ना वो डिक्रीज हो रहा है. सबसे पहले n था, मतलब यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 99 हो गया, 98 हो गया, नेक्स्ट आगे जाते जाते 97 होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि a का जो पावर होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब वो लास्ट वाला टर्म, मतलब यहाँ पे a रेज टू 0 और यहाँ पे a रेज टू n. समझ में आ गया? चलो वेरी गुड. मतलब यहाँ पे मैं n माइनस 0 लिख सकता हूँ. ओके, तो यहाँ पे और b का जो पावर होगा ना वो सबसे पहले 0 था, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b रेज टू 0 दैट मीन्स 1, यहाँ पे b रेज टू 1 होगा, मतलब जो पावर है 1 से 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, फिर 4, और ये NCR इज इक्वल टू a रेज टू n माइनस r b रेज टू r. ओके, चलो बीच में एक
जो आर वाला टर्म था वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। इज कॉल्ड द बाइनोमियल थियरम, इज कॉल्ड द बाइनोमियल थियरम। समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। सो इस तरह हम याद रख सकते हैं हमारा बाइनोमियल थियरम। ओके, सो रिमेंबर दिस बाइनोमियल थियरम बिकॉज ऑफ वी यूज दिस थियरम फॉर एग्जाम्पल्स। चलो उसके बाद डोंट फॉरगेट मी, दैट मीन्स दिस 2 points आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फर्स्ट वन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल थियरम बी n+1. That means we have n+1 terms in a binomial theorem. कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं। चलो, ये पहला वाला टर्म था मतलब t1, ये हमारा t2 सेकंड टर्म था, ये हमारा t3 थर्ड टर्म था, ये हमारा t4, बराबर। अभी फर्स्ट टर्म में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो a⁴n, और आप यहाँ पे फोकस करेंगे ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, 2 3। अगर आप सेकंड टर्म से आप फोकस करेंगे तो ये 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 n तक, मतलब यहाँ पे सेकंड टर्म से लास्ट तक n टर्म्स है हमारे पास, बराबर ना। ओके, और ये पहला वाला टर्म उसमें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने टर्म होंगे, n+1 टर्म होंगे। इसका मतलब अगर आपके रेस टू जितना भी होगा, जो भी नंबर होगा, ओके, उससे एक ज्यादा आपको एक्सप्रेशन में टर्म्स मिलेंगे। सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 होगा तो मेरे पास 4 टर्म्स मुझे मिलेंगे। सपोज यहाँ पे 5 होगा तो मुझे 6 टर्म्स मिलेंगे फाइनल आंसर में, या फिर जो भी टर्म्स हम लिखेंगे उसमें। ओके, तो द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल थ्योरम बी n+1। चलो, जो सेकंड नोट है वो क्या है, द r+1th टर्म इन द बाइनोमियल थ्योरम बी डिफाइंड एज tr+1 इज इक्वल टू NCR a⁻n−r b⁻r। ओके, सो हाउ इट कम्स, लेट सी। चलो वो मैं समझा देता हूं आपको। चलो, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म पर फोकस करेंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, t1 लिख सकते हैं। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको सबको? वेरी गुड। t1 इज इक्वल टू, उसको मैं r+1 में कन्वर्ट करूंगा तो t0+1 में लिख सकता हूं, जो r के रिप्लेस है उस पर यहाँ पे 0 है, फिर nc0 a⁻n−0 b⁻0। ओके, थोड़ा मैंने यह इसको मॉडिफाई किया है, सिंप्लीफाई किया है, बराबर। अगर आप r के प्लेस में देखेंगे यहाँ पे 0 है, उसके बाद मैं t2 लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1+1 nc1 a⁻n−1 b⁻1, मतलब हमारा सेकंड टर्म t2। उसके बाद मैं थर्ड टर्म t3 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, t2+1 इज इक्वल्स टू nc2 a⁻n−2 b²। ओके, समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो r का प्लेस है ना, वहां पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी। सिमिलरली यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 2 है 2 2 एंड 2। ओके, अंडरस्टैंड? दिमाग में जा रहा है या ऊपर से जा रहा है? ओके, सो अंदर तो आ रहा है ना, दिमाग के अंदर तो आ रहा है ना, या बाहर से ही जा रहा है? छत के ऊपर से जा रहा है या छत के अंदर आ रहा है? ओके, वेरी गुड, अंदर आ रहा है, आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर ऑल्सो फॉर JEE। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ऑल्सो फॉर JEE। सो लेट सी, अभी मैं t4 लिखूंगा तो t3+1 में कन्वर्ट करूंगा, सो वी मे राइट nc3 a⁻n−3 एंड b³। और अगर मैं यहाँ पे जो मैंने रिमार्क लिखा वो लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, तो tr+1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 के रिप्लेस में r हो गया, मतलब NCR a⁻n−r b⁻r। दैट्स इट। सो ये हो गया हमारा r+1th टर्म। ये हमारा t4 फोर्थ टर्म ये था, थर्ड टर्म था सेकंड फर्स्ट, और ये हमारा होगा r+1th टर्म। आपको यहाँ पे फोकस करना है। सो यहाँ पे क्या है, r+1 है, दैट मीन्स द r+1th टर्म इन द बाइनोमियल थ्योरम बी डिफाइंड एज r+1 NCR a⁻n−r b⁻r। उसके बाद थोड़े रिमार्क है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला वाला n फैक्टोरियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n फैक्टोरियल? दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ n, मतलब n तक जितने भी नंबर होंगे, n तक मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू डॉट डॉट n, वो जितने भी नंबर्स होंगे ना, वो सबके मल्टीप्लीकेशन, उसका आंसर हमें मिलेगा n फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो क्या होगा 3 फैक्टोरियल का आंसर? वेरी गुड, 3 के आगे जो 2 नंबर्स होंगे 1 और 2 और इटसेल्फ 3, और तीनों 3 नंबर के मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, उसका आंसर क्या मिलेगा मुझे? 6 मिलेगा। सिमिलरली इफ वी फाइंड आउट 7 factorial, that means 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7. That's it. Multiply all these numbers, you get 7 factorial. That means answer of 7 factorial.
उसके बाद NC0 इज इक्वल्स टू 1, NCN इज इक्वल टू 1, NC1 इज इक्वल टू n, ये सब आपको एक्सेप्ट करना है। ये सभी वैल्यू हमारे जो चैप्टर नंबर 7 है, कॉम्बिनेशन है, परमिटेशन है, कॉम्बिनेशन, उसमें ये सब आ ही जाएगा ऑलरेडी। ओके, जब आपका चैप्टर आई थिंक स्टार्ट हो गया होगा, ओके, देख लेना। और ये जो NCR जो हमारी मेन फॉर्मूला है वो भी हमारे चैप्टर नंबर 7 में आ गई होगी। क्या है फॉर्मूला? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, so we use this formula for find out many combinations. So let's see. Now move on our examples. Okay students, सब हम example start करते हैं। So सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने स्टार्ट करने के लिए मैं बहुत ही अपने आप को लकी मान रहा हूँ और बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। सो टाइप नंबर 1, एक्सपांड द ईच ऑफ द फॉलोइंग। The first one is example number 1, x square plus 3 by x whole raised to 4 where x is not equals to 0. Why we don't take x is equal to 0? Because of denominator of this. क्योंकि यहाँ पे हम x is equal to 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? तो बम फूटेगा। कैसा बम फूटेगा? तो इन्फिनिटी वाला बम फूटेगा। समझ में आ गया? इसलिए हम we do not take x is equal to 0 because of क्या होगा? अभी दिवाली अभी गई है ना, दिवाली गई मतलब बम फटाके आपने बहुत फोड़े होंगे ना, तो यहाँ पे भी फूट सकता है। कैसा बम? तो इन्फिनिटी वाला बम फूट सकता है। चलो तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब एक्सपांड कर देते हैं। सो आंसर, चलो सबसे पहले हम हमारा जो फॉर्मूला है उसको रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल थ्योरम? a प्लस बी होल रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू n, NC0 a रेज टू n प्लस NC1 a रेज टू n माइनस 1, b प्लस NC2 a रेज टू n माइनस 2, b स्क्वायर प्लस अप टू NCN a b रेज टू n। सिंपल। ओके, चलो तो n इज इक्वल टू हमारे पास 4 है। सो इज हियर x स्क्वायर प्लस 3 बाई x होल रेज टू 4 b गिवन इज इक्वल्स टू 4c0। उसके बाद क्या है? तो a रेज टू n है। a की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर है और b की वैल्यू 3 बाई x है। सो दिस इज योर a एंड दिस इज योर b एंड दिस इज योर स्मॉल n। ओके, सो a रेज टू n दैट मीन्स a रेज टू 4 प्लस 4c1 a रेज टू n माइनस 1 दैट मीन्स a रेज टू x स्क्वायर रेज टू 4 माइनस 1 दैट मीन्स वी गेट 3 एंड b 3 बाई x। आप इसको हमारा जो फॉर्मूला है उसके साथ कंपेयर करेंगे ना तो आपका आंसर मिल ही जाएगा। प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर रेज टू कितना होगा? 2 होगा। जैसा कि मैंने बोला कि जो a का जो पावर होगा ना वो डिक्रीज होगा और जो b का जो पावर होगा ना इंडाइसिस होगा वो इंक्रीज होगा। सो b रेज टू 3 बाई एक्स रेज टू 2 प्लस 4c3 एक्स स्क्वायर रेज टू 1 and 3 by x raised to 3 and plus the last term 4c4 x square raised to 0 that means 1. So we don't write this term, मतलब यहाँ पे 1 होगा आंसर तो हम नहीं लिखेंगे। और 3 by x raised to 4। और एक दूसरी बात भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या वेरीफाई करेंगे? a और जो b के जो पावर होगा ना उसका एडिशन हमें कितना मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे a रेज टू 4 है और b रेज टू 0 दैट मीन्स 4 प्लस 0 वी गेट 40 और 40 ना। ओके सॉरी जोक मार रहा हूँ ना, 4 होगा। उसके बाद यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, 3 प्लस 1 दैट मीन्स 4, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4 एंड ऑब्वियसली 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। सो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। चलो इसके बाद 4c0 का आंसर अभी मैंने आपको रिमार्क में बताया था, NC0 का आंसर 1 होगा। सो 4c0 ऑब्वियसली 1 होगा और x रेज टू कितना मिलेगा हमारे पास? 1 होगा तो उसको मैं नहीं लिख सकता हूँ। x रेज टू 8, 4 टू 8 प्लस 4c1 का आंसर कंपेयर टू NC1, NC1 का आंसर n है। सो 4c1 का आंसर ऑब्वियसली 4 होगा। x रेज टू 6 एंड 3 बाई x प्लस 4c2 we expand this combination using our formula 4 factorial upon 2 factorial 4 minus 2 that means 2 factorial x raised to 4 9 by x square plus 4c3 obviously 4 factorial
3 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 दैट मीन्स 1 फैक्टोरियल, बिकॉज हमारे पास जो फॉर्मूला है एक बार आपको बता देता हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल एन माइनस r फैक्टोरियल। सो आप देख सकते हैं n के रिप्लेस में 4 है और r के रिप्लेस में 3 है। सो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1 फैक्टोरियल। और उसके साथ क्या है, सो एक्स स्क्वायर और 3 दैट मीन्स 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 बाई एक्स क्यूब एंड प्लस 4c4 ऑब्वियसली 1, क्योंकि एन का आंसर 1 था इसलिए। और यहाँ पे 3/4 दैट मीन्स 81 बाई x/4। चलो इसको थोड़ा हम एक स्टेप हम यहाँ पे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x/8 मिलेगा, प्लस यहाँ पे एक x वो कैंसिल होगा तो यहाँ पे 5 रहेगा, मतलब 4 3 ज़ा 12 x/5 प्लस 4 फैक्टोरियल का आंसर जो मैंने अभी बोला कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू n। सो वी गेट 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 एंड 1 इंटू 2। और यहाँ पे भी 2x कैंसिल होंगे, सो मुझे क्या मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस similarly 4 factorial that means 1 into 2 into 3 into 4 and divide by 1 into 2 into 3 into 1 एंड यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3x है और न्यूमिनेटर में 2, मतलब 2 कैंसिल होंगे, यहाँ पे 1 होगा, मतलब 27 बाई x बराबर। सो फाइनल टर्म इज 81 बाई x/4। ओके, सो अभी यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, तो 1 इंटू 2 कैंसिल होगा और 2 2 ज़ा 4। सिमिलरली यहाँ पे 1 इंटू 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे 3 कैंसिल होगा। सो आप देख सकते हैं, सो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, तो x/8 प्लस 12x/5 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 9 दैट मीन्स 54 x/2 प्लस 4 into 27, so we get 27 into 4 कितना मिलेगा, इमरजेंसी मिलेगा, इमरजेंसी दैट मीन्स 108 बाई x एंड प्लस 81 बाई x/4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर विच वी वांट टू फाइंड आउट। ओके, चलो सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे पास a है वो क्या है, तो एक्स स्क्वायर और b 3/x/4 है, मतलब n की वैल्यू हमारे पास 4 है। अकॉर्डिंग टू अवर बाइनोमियल थ्योरम वी मे राइट द फर्स्ट स्टेप। देख सकते हैं जो a की जो पावर होगा ना वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और b का जो पावर होगा वो इंक्रीज होगा। समझ में आ गया? ओके, तो आपको फैक्टोरियल का भी आंसर पता चल गया होगा। फैक्टोरियल दैट मीन्स जो भी नंबर होगा, ओके, वहां तक सभी नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन। ओके, और जो फॉर्मूला थे वो कौन सी फॉर्मूला हमने अप्लाई की थी, सो एनसीआर वाली फॉर्मूला। एनसीआर दैट मीन्स n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, सो फाइनली हमने जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर ये होगा। ओके, सो एक बार देख ले। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट सम है वो है एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट सम, 1 माइनस 2x होल रेज टू 5। चलो अभी आपने जो प्रीवियस सम किया था उसमें बीच में क्या था, तो प्लस था बराबर। अभी यहाँ पे क्या है, तो माइनस है बराबर ना। सो उसके लिए एक रिमार्क है वो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। सो a माइनस बी होल रेज टू n होगी फॉर्मूला, तो उसका जो आंसर होगा क्या होगा, सो nc0 a रेज टू n माइनस nc1 a रेज टू n माइनस 1b प्लस nc2 a रेज टू n माइनस 2b स्क्वायर माइनस nc3 a रेज टू n माइनस 3b क्यूब सॉरी स्टूडेंट्स, प्लस अप टू प्लस ncr a रेज टू n माइनस r b रेज टू r प्लस अप टू प्लस n माइनस ncn b रेज टू n। सो आपने एक बात फोकस की होगी कि अब हमने जो a प्लस बी रेज टू n वाली फॉर्मूला देखी और ये अभी मैंने a माइनस बी रेज टू n वाली फॉर्मूला यहाँ पे लिखी है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, एग्जैक्टली प्लस माइनस। ओके, सो फर्स्ट टर्म हमारा पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, फिर फिफ्थ हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, सिक्स्थ नेगेटिव, दैट मीन्स प्लस माइनस, और ए और बी की तो एज इट इज वैल्यू जो है वही हमें पुट करनी है। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी मे solve or we may expand this expansion or expression. So answer here
1 माइनस 2x होल रेज टू 5 बी गिवन इज इक्वल्स टू, अभी इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू 5 है, सो 5c 0 1 रेज टू 5 माइनस 5c1 1 रेज टू 4 2x प्लस 5c2 1 रेज टू 3 2x रेज टू 2 माइनस 5c3 1 रेज टू 4 2x रेज टू 3 4 नहीं, यहाँ पे 2 होगा 1 रेज टू 2 2x रेज टू 3 प्लस 5c4 1 रेज टू 1 और 2x रेज टू 4 एंड माइनस 5c5 1 रेज टू 0 डेट मीन्स 1 और 2x रेज टू 5। चलो समझ में आ गया। अब ये दोनों का आपको कंपेयर करेंगे तो आपको a जो है उसके रिप्लेस में 1 मिलेगा और b के रिप्लेस में 2x मिलेगा, और जो प्लस माइनस है वो तो एज इट इज, और n के रिप्लेस में आपको 5 मिलेगा। अभी मैंने आपको बोला था कि जो कॉम्बिनेशन का आंसर जो मैंने आपको रिमार्क में लिखा था कौन सा, तो 5c1 और 5c1 और 5c5 मतलब nc1 ncn दोनों का आंसर 1 मिलेगा और nc1 का आंसर n मिलेगा, बराबर ना। सो इसका मतलब आपको मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होगा ना उसका जो कॉम्बिनेशन का आंसर होगा, मतलब इसकी बात कर रहा हूं 5c0 और 5c5, उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। सिमिलरली जो हमारा सेकंड टर्म का जो कॉम्बिनेशन है मतलब 5c1 उसका आंसर क्या है 5 है ना। सो लास्ट सेकंड टर्म जो होगा ना, लास्ट सेकंड मतलब 5c4, लास्ट सेकंड टर्म का जो कॉम्बिनेशन मतलब 5c4 उसका भी आंसर क्या होगा, सो सेम ही होगा जो हमारा आंसर 5c1 का होगा, वो मतलब 5c4 का आंसर भी 5 ही आएगा। कैसे है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब इसमें 5c4 इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 दैट मीन्स 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1, मतलब ये 4 टर्म्स कैंसिल होंगे ऊपर और नीचे, बराबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो फाइनली वी गेट 5 और 5c1 का आंसर तो ऑब्वियसली 5 है। इसका मतलब क्या है, फाइनल कंक्लूजन हिंट हमें क्या मिलता है, जो फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म का जो कॉम्बिनेशन होगा उसका आंसर सेम होगा, और जो सेकंड टर्म और जो लास्ट सेकंड टर्म का जो कॉम्बिनेशन होगा ना उसका आंसर सेम मिलेगा। सो फाइन हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1, इसका आंसर 1 होगा और 1:5 वो भी 1, इसलिए मतलब फाइनल आंसर हमें 1 मिलेगा। माइनस 5 इसका आंसर 1 और इंटू 2x प्लस 5c2 उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल 2x स्क्वायर दैट मीन्स 4x स्क्वायर, क्योंकि 2x होल रेज टू 2 दैट मीन्स वो जो पावर है तो 2 रेज टू 2 4x स्क्वायर माइनस 5c3 मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 5 माइनस 3 दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1 और 2x क्यूब, इसका मतलब क्या मिलेगा 2 रेज टू 3 दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 वी गेट 8x क्यूब प्लस 5c4 का आंसर मैंने अभी बोला क्या होगा, जो सेकंड टर्म का जो कॉम्बिनेशन का आंसर वही आपको यहाँ पे मिलेगा, मतलब 5 मिलेगा, और 2x रेज टू 4 वी गेट 16x रेज टू 4 माइनस 5c5 वी गेट ऑब्वियसली जो फर्स्ट टर्म का जो कॉम्बिनेशन का आंसर वही यहाँ पे भी मिलेगा, मीन्स 1, और 2x रेज टू 5 दैट मीन्स 32x रेज टू 5। चलो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10x प्लस 5 फैक्टोरियल दैट मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड 4x स्क्वायर विच इज एज इट इज माइनस, अभी इसको हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड डिवाइड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 and 8x cube which is obviously as it is 16 into 5 that means we get 80x raised to 4 minus 32x raised to 5। अभी फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ पे कैंसिल और 2 टू ज़ा 4, सिमिलरली यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 कैंसिल
और 2 टू ज़ा 4, मतलब 1 माइनस 10x, 5 टू ज़ा 10 इंटू 4, दैट मीन्स 40x स्क्वायर, माइनस 5 टू ज़ा 10 इंटू 8, 80x क्यूब, प्लस 80x raised to 4 minus 32x raised to 5. So this is your final answer. So I hope you understand. Okay, or cycle stand or rickshaw stand or all stand. Okay, चलो तो जो भी प्लस वाला हमने एक देखा और ये माइनस वाला एक हमने देख लिया अभी। समझ में आ गया आपको? ओके गुड। सभी स्टैंड क्लियर हो गए? अंडर स्टैंड हो गया, साइकिल स्टैंड हो गया, रिक्शा स्टैंड हो गया और बस स्टैंड भी हो ही गया। ओके चलो तो a प्लस बी होल रेज टू n वाला जो हमारी फॉर्मूला था बाइनोमियल थ्योरम, उसमें हमने क्या किया, a माइनस बी होल रेज टू n के लिए सिर्फ प्लस माइनस रिप्लेस किया, फर्स्ट टर्म प्लस, सेकंड माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला वी एक्सपांड एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट सम। ओके सर, ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? चलो एक हिंट आपको अभी बता ही देता हूं, जो फर्स्ट और लास्ट होगा ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म, उसका कॉम्बिनेशन का आंसर सेम, और सेकंड और लास्ट सेकंड टर्म का जो कॉम्बिनेशन का आंसर होगा ना वो भी सेम होगा। ओके सो ये आपको एक हिंट दे दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार शांति से एक बार देख लो। सो स्टूडेंट्स, मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ आपके ऊपर कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम मंदिर में जाते हैं, बराबर, भगवान को प्रे करते हैं, सब करते हैं, बराबर ना, तो वहां से हम प्रसादी भी लेते हैं ना, बराबर ना। सो आपके लिए भी मैं प्रसादी लाया हूँ, बराबर ना। तो आपके लिए दो प्रसादी है, ये एक मलाई बर्फी और ये मैंगो बर्फी, बराबर ना। ये दोनों बर्फी आपके लिए है, बराबर। बर्फी का नाम है एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड सम, और जो दूसरी बर्फी है उसका नाम है एक्सरसाइज 8.1 का फिफ्थ सम। 2x माइनस 3 होल रेज़ टू 6 और x प्लस 1 अपॉन x होल रेज़ टू 6, मतलब जो हमारी n की वैल्यू दोनों में सेम है, बराबर ना। जस्ट जो हमें आगे दो सम के अभी आपको उसी को फॉलो अप करना है। ओके, वो उसको फॉलो करके आपको ये सिंप्लीफाई करना है, बराबर ना। चलो अभी एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, यहाँ पे रेज टू 6 है ना, तो नंबर ऑफ टोटल टर्म्स बोलो कितना आएगा? चलो मुंह में मग भरे है क्या? बोलो आंसर बोलो। यस ऑब्वियसली, कितने टर्म्स आएंगे? 7 टर्म्स आएंगे। दैट मीन्स n+1 टर्म्स। इफ वी हैव raised to n, then we get n+1 terms. That means if we have raised to 6, then that means we get 7 terms. चलो तो ये दोनों सम्स आपको होमवर्क में कंप्लीट कर देना है। ओके, और आशा रखता हूँ कि आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम। सो उसमें आपको समझ में आ गया और मज़ा भी आया होगा। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना और ये दो सम्स कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब इस पर डिपेंडिंग जो दूसरे सम्स है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक टेक केयर, थैंक यू।